नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आरएससी ऑनलाइन क्लासेस से आरएससी परिवार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास में जो आपका फर्स्ट इकाई है, फर्स्ट आपका टॉपिक है, उसके अंदर राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं। और राजनीति विज्ञान की अवधारणाएं हमारी चल रही थी, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक न्याय क्लियर कर चुके हैं हम बहुत ही अच्छी तरीके से। आप सभी को बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम और चलते हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, शक्ति, सत्ता और वैधता। देखिए, इसको समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए इसमें हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, शक्ति, सत्ता और वैधता। तीनों अपने आप में अलग हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन हम तीनों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमको सबसे पहले क्लियर करना है किसको? शक्ति को। सबसे पहले हम यहाँ से किसको अलग करेंगे? शक्ति को अलग करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो अभी हम जिस बेसिस पे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे वो है शक्ति, पावर। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वर्तमान परिस्थिति पे बात कर लेते हैं। आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब जो इस समय जो समस्या चल रही है उसका नाम तो आपको पता ही होगा। पूरा विश्व जिससे हताहत है, कोरोना। ये एक वायरस है, पता है आप सभी को, और इसकी दवा है फिलहाल लॉकडाउन। अब देखिए, ये एक समस्या है, समस्या, और ये इसका क्या हुआ? समाधान। हमारे सामने ये 2 परिस्थितियां क्रिएट हुई है, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शक्ति। तो देखिए, शक्ति को समझते हैं लॉकडाउन और कोरोना के माध्यम से। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको ऊपर नीचे नहीं होना है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को उद्वेलित नहीं करना है, उसमें झंझावत नहीं उत्पन्न करने, और सीधा इसको समझना है। देखिए, कोरोना एक क्या है? समस्या, जबकि लॉकडाउन क्या है? एक समाधान। ठीक है। और इसके बाद में हमने क्या किया? लॉकडाउन को क्या किया? पूरे देश में लागू किया, यानी कि हम उसको अमल में लेकर आए। तो वो लागू करना, वो हो गया बल। बल यानी कि किसी परिस्थिति को हमारे ऊपर क्या करना? लागू करना, या उसका प्रयोग। और इसके जस्ट बाद में जो समस्या स्थिति आती है वो होता है प्रभाव। और प्रभाव क्या है? कि कोरोना का खात्मा। ये स्थिति हमारे सामने क्लियर हुई है 3। तो ये हमारा वर्तमान में चल रहा है, ये पूरा का पूरा टॉपिक, और इसको हमें बहुत ही सीरियस तरीके से हम सब लोग इस समय ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं ये किस तरह से हमारे शक्ति वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो देखिए, कोरोना नामक एक समस्या आई, जिसका समाधान हमने क्या देखा? लॉकडाउन। लेकिन क्या आप 23 मार्च से पहले, या हम कहें इस वर्ष के मार्च से पहले या फरवरी से पहले, क्या आपको ऐसा पता था कि किसी देश की गवर्नमेंट के पास धारा 144 और कर्फ्यू जो होता है आपका, इसके बीच में कोई समाधान होता है क्या? ये हमको कुछ नहीं पता था। लेकिन अभी हमने एक नई चीज का नाम सुना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लॉकडाउन। तो ये जो नया आपकी स्थिति है, ये आपने बिल्कुल ही नया अनुभव किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे संविधान में अभी जोड़ा गया था, कोई संविधान संशोधन किया गया या अभी नया आया है, ऐसा नहीं है। यानी कि ये पहले से था।
मगर हमने इसको कब महसूस किया? जब इसे कहाँ किया गया था? हमारे ऊपर प्रयोग में लाया गया। तो हमारे ऊपर इसको प्रयोग में लाया गया तो हमने किसके बारे में सुना? लॉकडाउन के बारे में। लेकिन वो अब क्या नहीं है, शक्ति ना रहकर क्या हो गया है? अब वो बल हो गया है। और उसका प्रभाव हम आज देख रहे हैं कि कोरोना धीरे धीरे पीछे की ओर हटता जा रहा है। तो ये तीसरा स्टेप होता है प्रभाव। तो यहाँ से हमें शक्ति की अवधारणा के बारे में सीखने को मिलता है कि शक्ति की अवधारणा में सबसे पहले आएगा आपका शक्ति, और शक्ति का फिर प्रयोग में लेके आना, और प्रयोग के बाद में उसका क्या होना? प्रभाव होना। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके 3 टॉपिक काम करेंगे, जिसमें हमको लिखना है यहाँ पर। देखिए 3 टॉपिक कौन कौन से होंगे आपके? शक्ति, उसके बाद आपका बल, और इसके बाद आपका प्रभाव। ये 3 टॉपिक आपको क्लियर करने हैं स्टेप बाय स्टेप, और ये हमें हमारी शक्ति की अवधारणा को पूरी तरह से क्या कर देंगे? क्लियर कर देंगे। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें से क्या आपको पता नहीं था? सब कुछ जानते हो आप। देखिए अब बात करते हैं हम सीधे शक्ति को। तो शक्ति, हिंदी में शक्ति, इंग्लिश में हम उसे क्या बोलते हैं? POWER, पावर। और इस पावर का जन्म हुआ है लैटिन भाषा के एक शब्द से, पैट्रे, PATERE, पैट्रे, सॉरी पैट्रे नहीं, ये होगा पोट्रे, PO। तो इस शब्द से, ये लैटिन भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है योग्य के लिए, योग्य के लिए। अब इसको आपको समझना है, योग्य के लिए से यहाँ पर क्या समस्या है, क्या इसको क्यों कहा गया है ऐसा कि ये योग्य के लिए है। तो देखिए शक्ति, अभी आप देख रहे होंगे टीवी पे रामायण आ रही है, और वहाँ पे आपने देखा होगा शक्ति केवल राम के पास नहीं है, शक्ति रावण के पास भी है। तो शक्ति होती हर एक के पास है, लेकिन आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी शक्ति सकारात्मक है या नकारात्मक, आपकी शक्ति को नमन किया जाएगा या उसका विरोध किया जाएगा। तो यदि शक्ति का प्रयोग कोई योग्य व्यक्ति कर रहा है, योग्य का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि वो कोई परीक्षा देगा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इसका मतलब केवल इतना है कि आप समाज की भलाई के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए यदि किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाता है? सकारात्मक कहलाता है, और वही आपके शक्ति प्रयोग को क्या प्रदान कर देता है? योग्यता प्रदान कर देता है। तो यहाँ पर पावर से हमारा मतलब है सकारात्मक शक्ति, ना कि नकारात्मक शक्ति। तो इस तरह से आपका पहला टॉपिक क्लियर होता है, इसका शाब्दिक अर्थ, किसका? शक्ति का। इसके बाद में हम पहुंचते हैं दूसरे टॉपिक पर कि शक्ति की परिभाषा। अब हम दूसरे टॉपिक पर पहुंचते हैं, शक्ति की परिभाषा। और परिभाषा के अंदर हम सबसे पहले देखो, पहले तो हमको यही पता होना चाहिए कि राजनीति विज्ञान के अंदर शक्ति की अवधारणा को जन्म किसने दिया, कौन लेकर आया इसको। तो जिसे हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं उसका नाम है मैकियावेली। और मैकियावेली ने ही राजनीति विज्ञान में सबसे पहले शक्ति की अवधारणा को जन्म दिया था। तो ये प्रथम पुरुष हैं जिन्होंने सबसे पहले राजनीति विज्ञान के अंदर शक्ति की अवधारणा को जन्म दिया। तो ये है प्रथम व्यक्ति। तो ये आपको एक क्वेश्चन क्लियर होता है आपका, यहाँ से बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ये परिभाषा में नहीं आएगा, ये परिभाषा नीचे से शुरू करेंगे, लेकिन राजनीति विज्ञान के अंदर शक्ति की अवधारणा को किसने जन्म दिया, तो उसका नाम आएगा मैकियावेली। मैकियावेली ने ये दिया था, और इसी को आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में
अब आते हैं वो एक के बाद एक व्यक्ति जिन्होंने इनकी अवधारणा से सीखकर आगे इस चीज को बढ़ाया। तो सबसे पहले नाम आता है हॉब्स का। हॉब्स ने एक पुस्तक लिखी थी, कब? 1651 में। पुस्तक कौन सी थी, नाम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका नाम देना जरूर। 1651 ईस्वी में हॉब्स ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने शक्ति के सिद्धांत की, राजनीति विज्ञान में शक्ति के सिद्धांत को क्या दिया था, महत्व दिया था। तो यहाँ आपको ये रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है, ध्यान रख लेना। और ये आपके बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रख लेना, इस बात को बार बार कह रहा हूँ मैं आपसे। और एक मैंने ये यहाँ पर एक पुस्तक का नाम लिखा हुआ है, जो पुस्तक का नाम भी है और अपने आप में पॉलिटिकल सिद्धांत, पॉलिटिकल का नाम भी है। ये नाम दिया था किसने? लासवेल ने। लासवेल ने पॉलिटिकल साइंस को हु गेट्स व्हाट व्हेन हु नाम दिया था। और यहाँ इन्होंने भी किसका? शक्ति को समझाया था इसमें। इसके बाद आता है मैकाइवर। और मैकाइवर ने द वेब ऑफ गवर्नमेंट, द वेब ऑफ गवर्नमेंट में किसको समझाया था? शक्ति के सिद्धांत को समझाया था। तो आपको ये बात क्लियर कर लेनी है। तो ये कुछ एक पुस्तक थी जो आपको याद होनी चाहिए, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ आपको। हॉब्स की पुस्तक को आपको बताना है कि हॉब्स की कौन सी पुस्तक थी जिसमें उसने 1951 में उसने उसको लिखा था, पब्लिश किया था, वो 1651 में। और उसी समय उसने उसमें शक्ति के सिद्धांत की अवधारणा दी थी। हॉब्स की बहुत ही फेमस पुस्तक है वो, और वो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। अगला आता है आपका आर्गेन्स की। अब आप परिभाषा लिखिए। अभी हमने एक डिस्कशन किया था आपसे कि लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट ने अपनी स्थितियों को लागू कर दिया है और पब्लिक उसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। लेकिन क्या लॉकडाउन से पहले आपकी जीवन दिनचर्या जो थी, आपकी जो जीवन देने का जो तरीका था वो ऐसा ही था? नहीं, बिल्कुल अलग था। अभी वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, चेंज हुआ है बिल्कुल। तो इसका मतलब किसी व्यक्ति के अंदर एक ऐसी योग्यता, यानी कि वह योग्यता जो दूसरों के कार्य और व्यवहार को आपके अनुसार क्या कर दे, बदल दे। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इसको लिख दिया है। वह योग्यता जो दूसरों के कार्य और व्यवहार को, यहां पर इस पर ध्यान देना, दूसरों के कार्य और व्यवहार को आपके अनुसार क्या कर दे, बदल दे। यदि आपके अंदर ऐसी कोई योग्यता है तो उस योग्यता को ही हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। देखिए फिर से आइए यहां पर, ये और ये केवल एक क्या है, एक योग्यता है जिसको हमने क्या कहा है, शक्ति कहा है। लेकिन अभी यदि हमने उस योग्यता को यूज में लेकर किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को क्या कर दिया है, बदल दिया है। यहां लिखा है हमने बदल दे, लेकिन यदि हम उसको क्या कर दें, बदल दें, तो वो शक्ति ना रहकर वो क्या हो जाएगा, बल। और उसके जस्ट बाद में जब हमने शक्ति का प्रयोग किया तो हमने उसको बल में तब्दील किया, लेकिन क्या वो बल शक्ति और बल तक ही सीमित रहेगा? नहीं, हमने उस शक्ति का प्रयोग किया है कहीं ना कहीं किसी कारण के लिए। अब वो कारण समाप्त हुआ या नहीं, ये भविष्य में हमको किसके रूप में पता लगेगा, प्रभाव के रूप में।
तो ये तीन कंसेप्ट आपके शक्ति के सिद्धांत में आएंगे। तो शक्ति फिर वो बल में तब्दील होती है और कहीं जाकर उसका प्रभाव होता है, और फिर से यदि बल सकारात्मक है तो हमें वो शक्ति यदि उसका प्रभाव सकारात्मक है तो अन्य परिस्थितियों में उसी शक्ति का यूज करने के लिए वो हमें क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, गाइड करेगा। तो ये प्रभाव और शक्ति और बल ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम इन्हें एक ही समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब क्या है, एक दूसरे से जुदा हैं। देखिए, इस सब से जो अभी तक हमने पढ़ा, इससे हमें एक ही बात क्लियर होती है कि शक्ति आदेश देने वाली योग्यता है। शक्ति केवल क्या है, आदेश देने वाली योग्यता। अर्थात इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि शक्ति एक आदेश देने की योग्यता मात्र है। आदेश देने की क्या है, केवल एक योग्यता मात्र है, जबकि शक्ति की पालना नहीं। ये देखिए, ये लाइन बिल्कुल इसका खंडन करती है। शक्ति की पालना नहीं। तो देखिए, यहां से भी हम उन चीज को अलग कर सकते हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि हमारे सन 2020 के मार्च या फरवरी से पहले हमें किसी को भी, ज़्यादातर व्यक्तियों को जो कानून के विशेषज्ञ नहीं है, उनको लॉकडाउन के बारे में कुछ पता नहीं था। वो केवल दो चीज़ जानते थे, या तो कर्फ्यू या फिर धारा 144। लेकिन उसके बीच का भी कोई साधन होता है। ये हमें कब पता लगा, जब हमने क्या किया, उसको प्रयोग में आते हुए देखा। लेकिन हमने उसे शक्ति के रूप में लिया, लेकिन वो शक्ति नहीं है। वो क्या है, उस शक्ति की पालना है। उस शक्ति की पालना है, इसलिए उसे हम शक्ति नहीं कह सकते। वो क्या कहलाएगा, बल। जबकि 2020 में फरवरी से पहले भी लॉकडाउन नाम का शब्द हमारे संविधान के कोश में था। इसका मतलब वो शक्ति उसके तर्कस में पहले से थी, लेकिन हमने उसको यूज में नहीं लेने के कारण हमने उसका कोई ज्ञान या कोई आभास नहीं किया। ठीक है, तो यदि आप शक्ति को यूज नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो आपके पास है, तो भी वो शक्ति है। और अगर आपने उसको यूज में ले लिया, आपने कहीं उसको लागू कर दिया, तो वो बल बन जाएगी। और उसके बाद में जब हम उसका क्या करेंगे, प्रभाव देखेंगे, तो वो उसका तीसरा इफेक्ट होगा। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे शक्ति और बल में अंतर। अब ये तीनों टॉपिक्स को हम अलग अलग करेंगे। धन्यवाद।